हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.2 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आप लोगों को एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर करवाया जा रहा है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, पेड ग्रुप में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको जीके जीएस का पोर्शन दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां पे आप डेली टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का टेस्ट दे सकेंगे। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं आप पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए है। पेड ग्रुप के में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिनिमम फीस बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात की तो इसके लिए आपको ओनली 1000 का पेमेंट करना होगा, जिसमें आप लोगों को पेपर 2 जीके जीएस का पोर्शन मिलेगा, प्लस 80 मार्क्स का आपको सोशियोलॉजी का पोर्शन मिलेगा। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिलेगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। देखिए, आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 11 का है उसके अंतर्गत समासशास्त्र में जो प्रयुक्त शब्दावली एवं संकल्पनाएं हैं, इसके अंतर्गत हम लोग जो अंतर है उसको देखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से अंतर है उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंतर में जैसे कैसे हो गया, तुलनात्मक अध्ययन में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाज एवं समिति के संदर्भ में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आज का क्लास है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास हेल्पफुल लगे तो जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं समाज और समिति क्या है। आपको समाज और समिति देखने को मिलता है, तो इसके बीच जो तुलनात्मक अध्ययन है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो अध्ययन का प्रकार है वो संबंध पर आधारित है। तो क्या संबंध है? तो समाज जो है ये सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। समाज क्या है? तो ये सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। वही समिति क्या होती है? कोई जटिल व्यवस्था नहीं होती है। नेक्स्ट है कि मूर्तता, मतलब स्वरूप, मूर्तता। तो समाज कैसा होता है? अमूर्त होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो समिति है, जिस कमेटी की आप मेंबर बनते हैं वो मूर्त होता है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है निर्माण के आधार पर। तो समाज का जो निर्माण है वो स्वतः होता है, और इसका जो विकास है वो धीरे धीरे हो जाता है। हम जिस परिवार में जन्म लेते, जिस सोसाइटी में जन्म, हम स्वतः ही उस परिवार समूह के, उस समाज के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन जो समिति होती है इसकी स्थापना उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है, एक योजनाबद्ध रूप से की जाती है। आप किसी भी कमेटी का जो मेंबर बनते हैं तो जरूर आपका कोई उद्देश्य होता होगा, जिसके फलस्वरूप आप उस समिति के सदस्य बनते हैं। समाज में स्थायित्व की भावना पाई जाती है, और ये जो अवधि है ये दीर्घ काल तक चलती है। जो समिति होती है ये अस्थायी संगठन होता है। इसमें आप एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जुड़ते हैं, और आपका जब उद्देश्य का पूर्ति हो जाता है तो फिर आप उस समिति के सदस्य नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है सहयोग के आधार पर। तो समाज में सहयोग, असहयोग तथा संघर्ष की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो समिति होता है वहाँ पे मात्र आपको सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। व्यापकता के आधार पर, तो समाज को जो दायरा है वो व्यापक है, मतलब हर एक जगह में, हर एक समय में, हर एक सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पे आपको मतलब समाज नहीं हो। ठीक है, सभी जगह देखने को मिलती है। तो लेकिन समिति जो है ये समाज की तुलना में छोटा होता है। तो आप लोगों को समाज और समिति अच्छे प्रकार से समझ में आ गया। आगे आप लोग इसके संदर्भ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति। जो हम लोग परिस्थिति पढ़े थे उसके अंतर्गत प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है और अर्जित परिस्थिति क्या होता है, इसके अंतर को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होता है। तो प्रदत्त परिस्थिति छोटा, सरल व जनजातीय समाजों में महत्वपूर्ण होता है। वही अर्जित परिस्थिति जो होता है ये आधुनिक समाजों में महत्वपूर्ण होता है। प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति अपना निर्णय जो होता है स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र होता है,
और अर्जित परिस्थिति में क्या होता है, कुछ निश्चित नियम होते हैं जिससे व्यक्ति क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। प्रदत्त परिस्थिति अनैच्छिक समूह की सदस्यता का प्रतीक होता है। उसमें प्रदत्त परिस्थिति में के जो आपको मतलब ऑटोमेटिक आपको जन्म से ही मिल जाता है, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आपको कोई मेहनत करना पड़े, कोई कर्म करना पड़ता है, तो वो आपका अर्जित परिस्थिति कहलाता है। और आप कोई चीज़ को अर्जन कर रहे हैं, तो मान लीजिए किसी समूह का सदस्य ही आप बनना चाहते हैं, तो ये तो आपका ऐच्छिक आपकी अवधारणा है ना, आपके मन से हो रहा है कि हाँ हम उस समूह के सदस्य बनना है, ठीक है। तो समाज द्वारा स्वतः जो प्राप्त होता है वो प्रदत्त परिस्थिति होता है, और योग्यता के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो अर्जित परिस्थिति होता है। प्रदत्त परिस्थिति का प्रकृति स्थिर होता है, और अर्जित जो प्रकृति होता है, आपका अर्जित परिस्थिति का जो स्थिति होता है वो क्या था, प्रकृति का होना होता है, अस्थिर प्रकृति का होता है। प्रदत्त परिस्थिति बंद समाज की रचना होती है, अर्जित परिस्थिति मुक्त समाज की रचना होती है। प्रदत्त में आपको सामूहिकता को बढ़ावा देती है, प्रदत्त क्या करती है, सामूहिकता को बढ़ावा देती है। वहीं अर्जित व्यक्तिवादिता वो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत जीवन में ये सर्वप्रथम आती है, आपके जन्म से ही होता है तो यह जीवन में सर्वप्रथम आती है। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति बाद में ये जीवन में प्राप्त करता है, कोई चीज़ को अर्जन करता है। जैसे अब विवाह हो गया तो विवाह तब बाद में करते हैं ना, तो ये बाद में आपको अर्जन को प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को सामाजिक व मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। वही जो अर्जित परिस्थिति है ये प्रतियोगिता पर आधारित होने के कारण ये यहाँ पे असुरक्षा आपको देखने को मिलती है। तो ये था प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जाति व वर्ग में अंतर। जाति और वर्ग क्या है, इसको भी आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए, जाति जो होते हैं वो लंबवत रूप में विभाजन होता है, और वर्ग जो होता है क्षैतिज रूप में विभाजित होता है। लंबवत मतलब होगा कि जाति के अंतर्गत आपको उच्च नीच, उच्चता, निम्नता का क्रम देखने को मिलता है। परिस्थिति जन्म के आधार पर निश्चित होती है, ठीक है। आप जिस जाति के सदस्य बनते हैं ये जन्म पर आपका निर्भर करता है। आप किस जाति में जन्म लेंगे आजीवन उसी जाति के ही सदस्य कहलाएंगे। लेकिन जो वर्ग होता है, जो क्लास होता है, ये परिस्थिति आपका अर्जित परिस्थिति के ऊपर निर्भर रहता है, और ये योग्यता एवं आर्थिक स्थिति का आधार होता है। जाति बंद समूह होता है, वहीं वर्ग खुला समूह होता है। जाति व्यवसायिक गतिशीलता का अभाव होता है, मतलब हम जिस जाति में जन्म लेते हैं तो उसका जो अपना कोई अगर व्यवसाय होगा तो उसको ही फॉलो करने के लिए बोला जाता है। लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं है, आपकी योग्यता है, आपकी इच्छा है, तब दूसरे व्यवसाय को फॉलो कर सकते हैं। जो जाति होता है इसमें सदस्यों के मध्य पारिवारिक प्रेम होता है, सहानुभूति होती है, आत्मीयता होती है, सहयोग एवं संबंध देखने को मिलता है। वहीं वर्ग में आपके सदस्यों के बाद मतलब आपका औपचारिक संबंध होता है, ठीक है, मतलब दिखावटी कृत्रिम स्वार्थ इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जो जाति होता है वो प्रकृति में स्थिर होता है, और वर्ग जो होता है वो प्रकृति में अस्थिर होता है। तो हम लोगों ने जाति एवं वर्ग के बीच जो अंतर है उसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है समुदाय एवं समाज में अंतर। ये सारे ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, समुदाय क्या होता है, तो समुदाय जो है ये व्यक्तियों का एक समूह होता है, और समाज क्या होता है, तो ये सामाजिक संबंधों का जाल होता है। समुदाय प्रकृति से मूर्त होता है, और समाज कैसा होता है, अमूर्त होता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। समुदाय जो होता है, अब कोई भी समुदाय होगा तो उसका निश्चित भूभाग होगा, लेकिन समाज में ऐसा कोई बाध्यता नहीं होती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समाज हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अलग अलग जाति का अलग अलग समाज भी होता है। समुदाय में जो भावना होती है वो अत्यंत आवश्यक होती है, लेकिन समाज में वैसा कुछ नहीं है। कोई भी समुदाय जो होता है उसका विशिष्ट अपना कोई नाम होता होगा कि हाँ हम इस समुदाय के सदस्य हैं, ठीक है, तो उसका स्पेशल नाम होता होगा। लेकिन समाज में वैसा कोई समाज का अनिवार्य नाम देना कोई ज़रूरी नहीं है। समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते हैं, लेकिन समाज व्यापक होता है जहाँ पर आपको एक समाज में बहुत सारे समुदाय आप दे सकते हैं। समुदाय में आप एक ही समाज देखिएगा, लेकिन समाज में आपको बहुत सारे समुदाय के लोग देखने को मिल जाते हैं।
समुदाय की जो प्रकृति है वो क्षेत्रीय या स्थानीय होती है। इसमें अनेक समूह होते हैं, समितियां होती हैं, संघ होते हैं, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है। वह समाज जो है इसकी प्रकृति समग्रता या समूलता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा सकता है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो समुदाय एवं समाज में अंतर देखा, जाति एवं वर्ग के बीच अंतर को देखा, उसके बाद प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति हम लोगों ने देखा। कौन कौन सा देखा, तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति को देखा कि उनके बीच क्या अंतर है। साथ ही साथ जाति वर्ग हम लोगों ने देखा, प्रदत्त अर्जित परिस्थिति को देखा, और उसके बाद समाज एवं समिति के बीच तुलनात्मक अध्ययन को देखा। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।